बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन की न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स सॉल्व करेंगे, जो कि आपको हर एग्जांपल के एंड पे बुक में चैप्टर्स के अंदर दी गई हैं। तो इन असाइनमेंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। न्यूमेरिकल्स तो आपको क्लास में करवा दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स ज़्यादातर टीचर्स घर से करने के लिए दे देते हैं, तो आप जहाँ से इन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और पेपर्स में भी ये असाइनमेंट्स आती होती हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। फर्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास, द मास ऑफ अर्थ इज़ 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg एंड दैट ऑफ मून इज़ 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg। अर्थ का मास और मून का मास दिया गया है विद ए डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर बिटवीन दैम, और अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी दिया गया है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की गई है कि यूनिवर्स में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस केस में वो दो ऑब्जेक्ट्स अर्थ और मून है और उनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया है। तो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि अर्थ मून के ऊपर अप्लाई करेगी, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत जो फोर्स अप्लाई होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो हम इसमें सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। मास ऑफ अर्थ, m की वैल्यू है me मास एंड अर्थ। मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून जो है m फॉर मास एंड m फॉर मून 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg के मन है विद ए डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। आर की वैल्यू दी गई है 3.85 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। आपको डाटा में जितनी भी वैल्यूज दी गई हों उनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, लेकिन रेडियस का ऐसा यूनिट किलोमीटर नहीं होता बल्कि मीटर होता है। तो हम इसकी वैल्यू को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 3, तो 10 पावर 5 और 10 पावर 3 जब आपस में सिंप्लीफाई होंगे, बेसिस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी, तो ये 10 पावर 8 हो जाएगा। किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, ये 10 पावर 5 तो 10 पावर 8 हो जाएगा। तो ये रेडियस गिवन है और हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल होती है F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर के। अब m1 जो है वो me है और m2 जो दूसरा मास है वो मून है, इनके दरमियान डिस्टेंस r है। तो हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो वो वैल्यू हमने पुट की 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू me की वैल्यू हमारे पास 5.98 इंटू 10 पावर 24 है और mm की वैल्यू दी गई है 7.4 इंटू 10 पावर 22 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू जहाँ पे पुट की 3.84 इंटू 10 पावर 8 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 5.98 मल्टीप्लाई बाय 7.4, तो ये आ जाएगा 295.2 और 10 की पावर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि -11 प्लस 24 प्लस 22, तो ये 35 आ जाएगा। और इसका हम स्क्वायर लेंगे। 3.84 का स्क्वायर 14.74 और 10 पावर 8 का स्क्वायर 10 पावर 16, तो ये इसको डिवाइड करने से 295.2 डिवाइडेड बाय 14.74, तो ये आ जाता है 20 इंटू 16 ऊपर जाएगा -16 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 10 पावर 19 और साथ यूनिट क्या आ जाएगा, फोर्स हमने कैलकुलेट किया तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसी फर्स्ट असाइनमेंट का सेकंड पार्ट था, व्हाई डू वी से दैट ग्रेविटेशन इज ए यूनिवर्सल लॉ। हम ये क्यों कहते हैं कि जो ग्रेविटेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है उसको हम यूनिवर्सल भी कहते हैं। इसकी रीज़न क्या है, हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। यूनिवर्स में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों, वहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तमाम मैसेज पे इफेक्ट करता है, चाहे वो मैसेज छोटे हों चाहे बड़े हों। इसके अलावा फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आप जानते हैं। बाकी जो फोर्सेस होती हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जो कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है। ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट करती है तमाम मैसेज और एनर्जी पे।
इसके बाद प्रिडिक्ट्स कैलेस्ट्रियल मोशन, कैलेस्ट्रियल यानी कि जो स्पेस में स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह हैं उनकी मोशन को डिस्क्राइब करना, वो भी किस वजह से होता है, इसी लॉ के तहत होता है। और इसके अलावा वर्क्स एट ऑल स्केल्स, तमाम स्केल्स पे ये अप्लाई हो रही होती है। तमाम स्केल से मुराद इसका क्या मतलब है, वर्क्स एट ऑल स्केल्स यानी कि तमाम स्केल्स के ऊपर, चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हों चाहे लार्ज ऑब्जेक्ट्स हों। इसके बाद सेकंड जो है वो असाइनमेंट है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1.6 न्यूटन पर केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दी गई है मून की सरफेस पे, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, जी से। तो यहाँ पे जी इक्वल आ जाएगा 1.6 न्यूटन पर केजी। द मास ऑफ मून इज 7.3 इंटू 10 पावर 22 केजी। मून का मास गिवन है यानी कि m इक्वल टू 7.3 इंटू 10 पावर 22 केजी। व्हाट इज इट्स रेडियस, रेडियस कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और मून जो है वो, मून का मास दिया गया है, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दी गई है और उस मून का रेडियस कैलकुलेट करना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम किस फार्मूले से लिखते हैं, जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। हमने इसमें से आर कैलकुलेट करना है तो आर स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और जी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम ओवर जी। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो आर इक्वल आ जाएगा अंडर रूट जी एम ओवर जी के, यानी कि आर इक्वल टू अंडर रूट जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 और एम मास ऑफ मून की वैल्यू 7.3 इंटू 10 पावर 22 गिवन है। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहती है और मून मास की वैल्यू हमें दी गई है, डिवाइडेड बाय 1.6 क्या है, जी की वैल्यू हमें वो भी दी गई है। तो इसको 6.67 मल्टीप्लाई बाय 7.3 करें 48.7 आ जाता है, इंटू 10 पावर -11 प्लस 22 10 पावर 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसको हम 48.7 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो 30.4 आ जाएगा, इंटू 10 पावर 11 एज इट इज आ गया। इसका अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाती है 1.74 इंटू 10 पावर 6 मीटर। रेडियस का यूनिट मीटर होता है। रेडियस लेंथ है ना, तो लेंथ बेसिकली लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड असाइनमेंट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एट 35700 किलोमीटर वेयर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू क्या होगी 35700 किलोमीटर की हाइट पे, अर्थ की सरफेस से 35700 किलोमीटर की हाइट पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहां पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के अक्रॉस किसी ऑर्बिट में मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। डाटा क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 35700 किलोमीटर। एच की वैल्यू है 35700 किलोमीटर, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है और पॉइंट को यहां से 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करके गए, 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया। किलो की वैल्यू 10 पावर 3, पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 पावर 3 इसके और 10 पावर 3 इसके टोटल 10 पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 35.7 इंटू 10 पावर 6 मीटर। सोल्यूशन, अब आपको ये भी ये सोच रहे होंगे कि ये 10 पावर 6 की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है, तो ये वैल्यूज पुट करूं फिर आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म में हमने क्यों कन्वर्ट किया। जी एच इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट सैटेलाइट किसी हाइट पे मौजूद हो तो उस केस में किसी हाइट पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, जी एच इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11। एम ई मास ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है 6 इंटू 10 पावर 24। इसके बाद आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है 6.4 इंटू 10 पावर 6 प्लस एच की वैल्यू
35.7 इंटू 10 पावर 6 जो हमने ये लिखी। अब ये इसको 10 पावर 6 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आर ई की वैल्यू भी 10 पावर 6 में है, ठीक है। अगर ये 10 पावर 4 में होती तो उसको भी 10 पावर 4 में रखते, ये 10 पावर 2 में होती उसको 10 पावर 2 में रखते। इसकी रीज़न ये है कि सिंप्लीफाई करते वक्त आपको आसानी होगी। जैसे ये दो वैल्यूज़ है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 10 पावर 6 कॉमन आ जाएगा और बाकी ये और ये ऐड हो जाएंगी। यानी कि आपको कैलकुलेटर पे सिंपल इतना करना पड़ेगा 6.4 प्लस 35.7 जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई किया 40, 10 पावर -11 प्लस 24 13, तो 6.4 प्लस 35.7 42.1 बन जाएगा, इंटू 10 पावर 6 कॉमन आ गया, इसका स्क्वायर लिख दिया। तो जी एच इक्वल आ जाएगा 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 42.1 का स्क्वायर 1772.4 और 10 पावर 6 का स्क्वायर 10 पावर 12। तो जी एच की वैल्यू आ जाएगी इनको डिवाइड करने से 0.225 न्यूटन पर किलोग्राम। जी जो है उसके दो यूनिट होते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो तो न्यूटन पर केजी। अलबत्ता अब दोनों में से कोई से भी यूनिट लिखते हैं वो ठीक तस्वर किया जाएगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो फोर्स पर यूनिट मास होती है, तो उसके साथ न्यूटन पर केजी लिखना ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 4 है। कैलकुलेट दी ऑर्बिटल सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग दी अर्थ एट एन अल्टीट्यूड इक्वल टू अर्थ्स रेडियस। के एक सैटेलाइट है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। वो सैटेलाइट अर्थ से उतनी सरफेस पे मूव कर रही है जितना कि अर्थ का रेडियस है, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है v, और सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड इक्वल टू अर्थ रेडियस। हाइट अर्थ के रेडियस की इक्वल है, यानी कि h इक्वल है आर ई के। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है v इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। अगर तो सिंपली रेडियस दिया हो ना उस सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है उस ऑर्बिट का, तो सिंपली जी एम ई ओवर आर लिख सकते हैं, लेकिन जब अर्थ की सरफेस से हाइट गिवन हो तो उस केस में आर ई प्लस एच होता है। तो v इक्वल आ जाएगा अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। किसकी इक्वल है, वो भी आर ई की इक्वल है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, g की वैल्यू कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 पावर -11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर 24, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। आर ई और आर ई की वैल्यू पुट कर दी, 6.4 इंटू 10 पावर 6 एंड 6.4 इंटू 10 पावर 6। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, 6.67 इंटू 6 किया तो 40 आ गया, और 10 की पावर -11 प्लस 24 13 आ गया, डिवाइडेड बाय 6.4 प्लस 6.4 ये 12.8 बन जाता है, और 10 पावर 6 एज इट इज 7 आ गया। दरम्यान में प्लस का साइन है, ये दो वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 10 पावर 6 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 6.4 प्लस 6.4 जो वो बन जाता है 12.8 इंटू 10 पावर 6। अब क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 12.8 तो 3.125 आ जाएगा, इंटू 10 पावर 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा, यानी कि 10 पावर -7 हो जाएगा। 13 माइनस 6 10 पावर 7 v इक्वल टू अंडर रूट 3.125 इंटू 10 पावर 7। अंडर रूट लेंगे इसका तो v की वैल्यू आ जाएगी 55902 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 5 है। कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ ए सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ की सरफेस से एक हाइट पे मौजूद है, वो हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, और ये बताया गया है कि जो सैटेलाइट है वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में है। तो डाटा नोट करते हैं, व्हाट इज कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। एच कैलकुलेट करना है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, तो इसका सोल्यूशन अगर आप देखें, हाइट कैलकुलेट करने का मतलब यह है कि पहले हमें रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है उस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए
जब सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रही हो तो उस केस में रेडियस फाइंड करने का फार्मूला r इक्वल टू GMT²/4π² इंटू होल पावर 1/3 है। तो पहले हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। जब रेडियस आ जाएगा अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस, तो उसके बाद अर्थ की सरफेस से वहां तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे, जो कि जहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रही है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू फिक्स रहती है 6.67 इंटू 10⁻11। m मैस ऑफ अर्थ है, अर्थ का जिक्र किया गया ना, तो m मैस ऑफ अर्थ है और इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24। और t जो है वो क्या है, टाइम, जितने टाइम में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव करती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है वो सैटेलाइट जो अर्थ के साथ साथ रोटेट करे, अर्थ के साथ साथ सर्कल में मूव करे। तो अर्थ अपने एक्सिस के क्रॉस एक कंप्लीट राउंड 24 डेज में करती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एक कंप्लीट राउंड 24 डेज में करेगी। तो उन डेज को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिख देंगे। जो 24 आवर्स हैं, 1 डे है, 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के, ठीक है। तो 24 आवर्स जो हैं अगर हम उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो वो आते हैं 86400 के। उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में 8.64 इंटू 10⁻4 लिख दिया, इसकी ऊपर पावर 232 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर आ गया और होल पावर 1/3 आ गई। अब 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8.64 करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले ये स्क्वायर ओपन कर लिया बल्कि इसका, ये तो ऐसे ही लिख दिया, 8.64 का स्क्वायर 74.65 और 10⁻4 का स्क्वायर 10⁻8। तो अब 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 74.65 करेंगे तो ये 2987.5 आ जाता है। और बेसिस से मैं पावर्स ऐड होंगी, -11 + 24 + 8, तो ये 10⁻21 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 39.44 आ जाता है, होल पावर 1/3 आ गई। तो 2987.5 डिवाइडेड बाय 39.44 ये आ जाता है 75.75 इंटू 10⁻21 एज इट इज आ गया, पावर होल 1/3 आ गई। 75.75 की पावर 1/3 लेंगे तो वो आ जाएगी 4.23 और 10⁻22 की पावर 1/3 10⁻7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। ये रेडियस किस चीज़ का है, ये रेडियस है उस सैटेलाइट का जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रही है, जबकि हमने वो हाइट कैलकुलेट करनी है जो अर्थ की सरफेस से उस सैटेलाइट तक की है। तो अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट तक की हाइट फाइंड करने के लिए टोटल जो ऑर्बिटल रेडियस है उसमें से अर्थ का रेडियस माइनस कर देंगे, यानी कि h इक्वल टू रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से h इक्वल आ जाएगा, r की वैल्यू 4.23 इंटू 10⁻7 अभी कैलकुलेट की, माइनस और e की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ जो कांस्टेंट रहती है 6.4 इंटू 10⁻6। तो ये h की वैल्यू आ जाती है, पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव किया, 42.3 इंटू 10⁻6 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। बेसेस सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि 42.3 माइनस 6.4 ये आ जाता है 35.9 और ये 10⁻6 एज इट इज आ गया। तो हाइट आ जाएगी 35.9 इंटू 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास 15.6 है, लास्ट असाइनमेंट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर एंड 1 लाख किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हाइट दी गई हैं, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट्स दी गई हैं इन हाइट्स पे, और उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको हमने कंपेयर करना है पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से भी, EP इक्वल टू mgh से। तो डाटा सबसे पहले नोट करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। V की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। H1 दिया गया है 1000 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किलो की वैल्यू 10⁻3 और 30 ये, तो टोटल 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि H1 आ गया 1 इंटू 10⁻6 मीटर। 50,000 किलोमीटर H2 है, तो ये 50 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। किलो की वैल्यू 3 और 30 ये, तो 50 इंटू 10⁻6 मीटर। और इसी तरह H3 जो है वो 100 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। सबको 10⁻6 में कन्वर्ट किया है
क्योंकि जो हम पुट करते हैं वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ की वो 10 पावर 6 में होती है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसके बाद हमने कंपेयर करना है इन वैल्यूज़ को पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला से। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं। H1 के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू GME/R होता है, और जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की बजाय किसी हाइट पे मौजूद हो अर्थ की सरफेस से, तो उसके लिए V इक्वल टू GME/RE प्लस H फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो ये हम पहले H1 के लिए यूज़ करेंगे। V1 इक्वल आ जाएगा माइनस G की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, और E की वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्लस H1 की वैल्यू ये वाली। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 40 बन जाएगा, और -11 प्लस 24 13 डिवाइडेड बाय 6.4 प्लस 1 7.4 इंटू 10 पावर 6 एज इट इज। तो V1 इक्वल आ जाता है 40 डिवाइडेड बाय 7.4, यानी कि -5.4 इंटू 10 पावर 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा, 10 पावर 7 जॉल पर केजी आ जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हम कंपेयर कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी फार्मूले से। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला E V इक्वल टू mgh है। जो V है कैपिटल V वो इक्वल होता है U/m के। U से मुराद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, EP/m इक्वल होगा V के। ठीक है, तो इसके साथ हमने कंपेयर करना है। EP/m इक्वल आ जाएगा G की वैल्यू 9.8 और H1 की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर 6। तो ये आ जाता है 9.8 इंटू 10 पावर 6 जॉल पर केजी, या 0.98 इंटू 10 पावर 7 जॉल पर केजी। ये हमने H1 के लिए कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि G की वैल्यू 9.8 पुट की है। हाइट चेंज होती रही, लेकिन हम हर जगह पे G की वैल्यू 9.8 ही पुट करेंगे। तो इसी तरह H2 के लिए यही स्टेप्स दोहराएंगे। ये आपने खुद देख लेने हैं, इनको समझ लेना है। मैंने एक आपको समझा दिया है। जब H2 के लिए कर लें तो उसके बाद H3 आप, तो ये हमारे पास V3 आ गई, और V3 जो है पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से ये -3.8 इंटू 10 पावर 6 आई और 980 इंटू 10 पावर 6 आई। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो V इक्वल टू GME/R के फार्मूले से फाइंड की है वो डिक्रीज करती है। जो हाइट इंक्रीज हुई है तो ये वैल्यू डिक्रीज हुई है। V1 ज़्यादा थी, V3 कम आई है। तो हाइट क्या होगा, जब हाइट ज़्यादा होती है तो V की वैल्यू डिक्रीज करती है। और अगर इस फार्मूले की बात की जाए तो GH जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हाइट्स पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये G की वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है। The linear GH formula greatly overestimates potential energy at large heights because it assumes G is constant and ignores the decrease of gravitational field with altitude। यानी कि हर जगह पे हमने G की वैल्यू सेम ली है, तो इस वजह से इफेक्ट आ रहा है। अगर G की वैल्यू चेंज होगी, हाइट के साथ साथ कम होती है G की वैल्यू, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है वो और आएगी। अलबत्ता इस केसेस में आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरह बाकी जो आएंगी वो भी ज़्यादा होंगी। और रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने हर एक जगह पे 9.8 वैल्यू पुट की है, जबकि अर्थ की सरफेस से दूर जाएं तो G की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ तक हमारे आज के लेक्चर था जिसमें हमने असाइनमेंट्स देखी। नेक्स्ट कोई भी चैप्टर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स या 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक, बोर्ड के एक्सरसाइजेज, सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।